होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र कभी भी दो दिशाओं में एक साथ गमन नहीं कर सकता है। विद्युत क्षेत्र जैसे हम नहीं एक साथ दो दिशाओं में चल सकते, वैसे भी विद्युत क्षेत्र, मात्र विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र ई कभी भी दो दिशाओं में नहीं गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र चालक सतह पर 0 होता है, इसलिए रेखाएं भी लंबवत होती हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा 12 की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर की, ये 6वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा डाउट में रहती हैं। और हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जमीनी स्तर से समझने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं पूरी, तो आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, आखिरकार ये वैद्युत क्षेत्र और आवेश में क्या काम आता है और इनकी दिशा क्या होती है, और ये वगैरह वगैरह जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम दृष्टि से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को या उन्हीं सभी डाउटों को हम इसी क्लास के अंदर समाप्त करने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। लास्ट तक क्लास जरूर देखिएगा, तभी आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ में आएंगी। हमारा वादा है कि अगर आप क्लास लास्ट तक देखते हैं तो आपको 0% भी चांसेस नहीं होगा कि आपको क्लास न समझ में आए। पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। तो चलते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी बुक, क्या कहती है उसकी परिभाषा सबसे पहले हम जानते हैं, और फिर इसके बाद इसको जमीनी स्तर से एकदम बेसिक और एकदम जीरो और सरल शब्दों में समझते हैं। तो चलते हैं, पहले एनसीईआरटी क्या कहती है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखो, एनसीईआरटी के अनुसार विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। याद रखिएगा, एक एक बात को, एक एक शब्दों को गौर से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से भी खींची जाती हैं, उसी बिंदु से स्पर्श करती हुई विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर जमीनी स्तर पर समझते हैं, जैसा कि आप हर क्लास में देखते भी होंगे और ऐसा ही हम करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार इसको विद्युत क्षेत्र के उसी बिंदु से खींची गई वैद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखाएं, उसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, बताती है। यही एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अब इसके कुछ थॉट पहुंच लेते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। रेखाएं हैं, इनका काम क्या होता है प्यारे बच्चों? इनका काम होता है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को पता लगाना। इनका काम होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लगाना। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका काम होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को पता लगाना। अब हम जमीनी स्तर से समझते हैं। पहले एक बार फिर से आपको परिभाषा बता देते हैं। उसी बिंदु से, जिस बिंदु से आपका विद्युत क्षेत्र, जिस बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र है, ये जिस बिंदु से आपका विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, उसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, उसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो, आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप गांव के बच्चे होंगे, जो भी शहर के बच्चे होंगे, कहीं के भी बच्चे हों, आप ये देखे होंगे कि आपने धुआं तो देखा होगा ना, धुआं होता है, धुआं आपने देखा होगा। तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि जब आप मच्छरों के लिए, अब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में अक्सर लोग अपनी द्वारे में भैंस, गाय, जानवर जो भी बंधे होते हैं ना, पशु बंधे होते हैं, तो उनके मच्छर ना काटे, माछी ना लगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो माछी ना लगने के लिए, मच्छर ना काटने के लिए धुआं कर देते हैं। जहां पर जानवर बनते हैं वहां पर धुआं कर दिया जाता है। गांव में अक्सर ये होता है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो धुआं कर दिया जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब तूफान आता है या हवा चलती है, तो अगर हवा आपकी इस ओर जा रही है और आपने धुआं रखा है, तो धुआं किस ओर जाएगा? हवा की ओर ही तो जाएगा भाई। अगर हवा आपकी इस ओर चल रही है, धुआं आपने रख दिया, तो धुआं किस ओर जाएगा? जिस ओर हवा चल रही है उसी ओर धुआं जाएगा? नहीं जाएगा।
आप चाहे धुआं को चाहे जहां रखे हो, फर्क इससे नहीं पड़ता, हवा जिस ओर जाएगी आपका धुआं भी उसी ओर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में आपकी, नहीं आ रही है? ठीक उसी प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि जिस ओर हवा चलती है उसी ओर आपको पेड़ की पत्तियां भी हिलेंगी, उसी ओर पेड़ भी झुकने वाला है। उसी ओर झुकता है पेड़, की नहीं झुकता? जिस ओर आपकी हवा चलती है उसी ओर आपका धुआं भी जाता है। ये आपने देखा होगा रेगिस्तान में, अगर देखा होगा आपने, तो जिस ओर आपकी आंधी तूफान चलती है उसी ओर रेत उड़ती है, उसी ओर गर्दा उड़ती है। तो जिस ओर हवा चलेगी उस ओर हमारी गर्दा या धुआं उड़ेगा। देखो इस जो हवा को प्यारे बच्चों, हवा को मान लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपकी जो हवा है, हवा यहां से निकली, इस एक बिंदु से हवा निकली यानी कि विद्युत क्षेत्र निकला, ठीक है। और कल हमने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था, कल की क्लास में सेम वही प्रोसेस है, वही पढ़ना है बस। और इस बिंदु से निकली है आपकी हवा, यानी कि इस बिंदु से आपका विद्युत क्षेत्र निकला। अब हमने इसी बिंदु पर एक रख दिया धुआं, धुआं रख दिया। क्या रख दिया? धुआं। धुआं बोले तो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। इसी बिंदु पर हमने रख दिया धुआं या बोल सकते हैं आप रेखाएं, ठीक है। तो ये जिस ओर विद्युत क्षेत्र फैलेगा ना, जिस ओर विद्युत क्षेत्र अर्थात जिस ओर हवा जाएगी ना, उसी ओर धुआं या उसी ओर आपकी विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखाएं भी उसी ओर जाएंगी। तो जिस ओर विद्युत क्षेत्र उसी ओर स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं एकदम धुएं के जैसी होती हैं भाई। विद्युत क्षेत्र जिस ओर जाएगा ना, आपकी स्पर्श रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसी ओर जाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनका मात्र इतना काम होता है कि ये बताएं कि विद्युत क्षेत्र इस समय किस ओर बह रहा है। मात्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक ही काम होता है कि वो मात्र एक ही बात बताती हैं कि विद्युत क्षेत्र इस समय किस ओर बह रहा है। इन रेखाओं का मात्र एक ही काम होता है। जैसे धुआं का काम होता है ना कि हमें धुआं से ये पता लगा लेते हैं कि देखो धुआं भैया इस ओर जा रहा है, तो यानी कि इसी ओर आपकी आंधी चल रही है, हवा चल रही है। ठीक उसी प्रकार से रेखाएं भी यही बताती हैं, जिस ओर आपका विद्युत क्षेत्र होगा उसी ओर आपका रेखाएं होंगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता ये होती है प्यारे बच्चों कि ये हमेशा, इनकी एक विशेषता होती है कि ये हमेशा धनात्मक धनात्मक आवेश से क्या करती है? निकलती हैं। हमेशा ये धनात्मक आवेश से निकलती हैं और किस ओर जाती हैं? और ऋणात्मक आवेश में क्या करती हैं? ऋणात्मक आवेश में क्या करती हैं? समाप्त हो जाती हैं या चली जाती है। ऋणात्मक आवेश में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आपको हम डायग्राम के अनुसार समझा देते हैं, ठीक है। देखिए आपको हमने कल विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको डायग्राम बताया था, जहां पर आपका एक परीक्षण आवेश होता है Q0, जो कि हमेशा क्या होता है? प्लस का होता है। यहां पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु पर क्या होता है? एक रखा होता है परीक्षण आवेश। कल की क्लास में आपको बताया था कि नहीं बताया था? सेम टू सेम हम कल की क्लास का ही रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर एक परीक्षण आवेश रखा होता है, तो ये हमेशा प्लस का होता है। ये अपने चारों तरफ क्या फैलाता है? अपने चारों तरफ क्या फैलाता है? विद्युत क्षेत्र फैलाता है। यही तो कल पढ़ा था ना भाई। ये अपने चारों तरफ क्या फैलाता है? विद्युत क्षेत्र फैलाता है, यानी कि अपना व्यापार फैलाता है। कल बताया था ना, व्यापार फैलाता है। ये एक व्यापारी है, अपने चारों तरफ व्यापार फैलाएगा। तो व्यापार को हमने कुछ ऐसे दर्शा दिया। मान लेते कि ये व्यापार ऐसे कुछ दर्शा रहा है, अपना ऐसे चारों तरफ अपना व्यापार ऐसे करके फैला रहा है। ये चारों तरफ, इस तरफ भी फैला रहा है, इस तरफ भी फैला रहा है, उस तरफ भी फैला रहा है, उस तरफ भी फैला रहा है, चारों तरफ ये फैला रहा है। तो ये हमेशा क्या, ये एक व्यापारी है जो कि दिल्ली में बैठा है। कल का एग्जाम्पल, तो दिल्ली में बैठा ये व्यापारी है जो कि एक प्लस का है, प्लस सोच का आदमी है, ठीक है, अच्छी सोच का आदमी है, ठीक है। तो ये अपना व्यापार चारों ओर फैला लिया ना, तो अब इसका विद्युत क्षेत्र चारों ओर फैला है ना, तो अब हम इसी बिंदु से, क्योंकि इसी बिंदु से तो ही विद्युत क्षेत्र निकल रहा है ना,
जहां पर व्यापारी बैठा है वहीं से तो व्यापार की शुरुआत हो रही है ना, क्या और कहीं से हो रही है? सेम टू सेम कल की क्लास रिवीजन हो रही है, याद रखिए। अगर कल की क्लास देखा ना पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए तो यहां से आपका ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, और यही इसी बिंदु से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खिंचा रहे हैं। तो अगर आपका क्या होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश हमेशा इस प्लस वाले परीक्षण आवेश से बाहर को निकलता है ना, बाहर को निकलता है ना। तो विद्युत क्षेत्र अगर बाहर को निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? प्लस वाले परीक्षण आवेश से बाहर को निकल रहा है, तो रेखाएं भी तो प्लस से बाहर को निकलेंगी, यानी धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश से क्या निकलेंगी? बाहर की ओर निकलेंगे। ये तीर का चिन्ह इसीलिए लगा है कि आपकी जो रेखाएं होती है ना वो बाहर की ओर निकलती है। क्यों बाहर की ओर निकलेंगी? क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी तो बाहर की ओर निकल रहा है। विद्युत क्षेत्र बोले तो व्यापार भी तो आपका बाहर की ओर फैल रहा है। कहां से फैल रहा है? उस व्यापारी के, कहां से निकल रहा है? उस व्यापारी यानी कि परीक्षण आवेश प्लस से बाहर की ओर जा रहा है, और वहीं से आपकी क्षेत्र रेखाएं भी बाहर की ओर जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर कोई माइनस का आवेश आ जाता है तो यही विद्युत क्षेत्र अंदर को सिकुड़ने लगता है। अब अगर यहां पर कोई माइनस वाला यानी गलत सोच वाला व्यक्ति आ जाए, छोटी सोच वाला, कल की क्लास में बताया ना, छोटी सोच वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इसको अंदर लाता है, अंदर खींचता है, अंदर खींचता, आ जाओ भैया, आ जाओ हमारी फैक्ट्री में काम करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम मजदूर हो, तुम्ही का तो हमें जरूरत है। तो ये अंदर खींचता है, कल की क्लास में बताया था, ये अंदर खींचता है। तो यानी कि अब विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो गई ना, तो रेखाओं की भी दिशा यानी कि धनात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। कोई कंफ्यूजन? विद्युत क्षेत्र प्लस परीक्षण आवेश से निकलता है, यानी कि रेखाएं भी प्लस परीक्षण आवेश से निकलेंगी, धनात्मक आवेश से निकलेंगी। यहां तक कोई दिक्कत? विद्युत आवेश माइनस वाले को देख करके अंदर की ओर जाने लगता है, अंदर की ओर जाने लगता है। परीक्षण आवेश की विशेषता कल लिखवाई थी ना, क्या होता है जब यहां पर माइनस कोई आवेश दूसरा आ जाता है तो क्या करता है, ये उसे अंदर की ओर खींचता है। तो जब ये अंदर की ओर जाएगा तो रेखाएं भी माइनस पर समाप्त हो जाएंगी, यानी ये भी घटने लगेंगी, यानी समाप्त हो जाएंगी। ये क्या दर्शाती हैं? ये मात्र इतना दर्शाती हैं कि भैया विद्युत क्षेत्र किस ओर जा रहा है, दिशा बताती हैं। जैसे कि आपका विद्युत क्षेत्र, जैसे कि आपका हवा में आपका धुआं बताता है कि भैया धुआं जिस ओर उड़ रहा होगा आप बता देंगे कि भैया उसी ओर आपका हवा चल रही है। सेम टू सेम यही काम होता है। अब देखो यहां पर दो आवेश होते हैं, जब आपका प्लस का होगा, जब आपका प्लस का आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। कोई दिक्कत? जब आपका प्लस का आवेश होगा तो आपका विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र आपका बाहर की ओर निकलेगा। कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। लेकिन वहीं पर जब आपका माइनस का चार्ज होगा, यानी माइनस का आवेश होगा, माइनस ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा तो आपका क्या होगा, तो आपका विद्युत आवेश क्या होगा, अंदर की ओर। विद्युत आवेश क्या होगा पहले बच्चों, विद्युत आवेश आपका अंदर की ओर जाएगा। ये दोनों डायग्राम एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे बनाना, हालांकि यहां पर परीक्षण आवेश नहीं लिखना है। कोई दिक्कत यहां तक? ये आवेश आपका एक फुहारे के जैसा है जहां से पानी निकलता है। तो जो पानी चारों तरफ निकल रहा है ना, तो ये हो गया आपका आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है, अब उस आवेश को दर्शा कौन रहा है कि किस ओर आवेश जाएगा, तो वो रेखाएं दर्शा रही हैं। ये रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि आपका मैप, आपको उत्तर प्रदेश का मैप समझना है, भारत का मैप समझना है कि भारत की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल मैप खोलेंगे, या आप कागज वाला जो मार्केट में बाजार में मिलता है मैप वो वाला आप देखेंगे। ऐसा ही तो करते हैं, या फिर बुकों में जो मैप बना होता है उसको देखते हैं। तो क्या ये जो आप मैप देख रहे हैं क्या ये असली मैप है क्या? वो तो आप नकली मैप, जो कागज का मैप, आप ये गूगल मैप जो आप देख रहे हैं ये सब नकली मैप है ना, असली मैप थोड़ा ना है ये। असली मैप को समझने के लिए हम फोटो देखते हैं मैप के।
भाई मैप के असली मैप को, भारत की असली जमीनी सतह को समझने के लिए कि भारत कितना फैला हुआ है, भारत कहां कहां टच होता है, भारत की सीमाएं किस किस से देश से लगती हैं, ये सब बातें हमको समझने के लिए हम कागज वाले मैप का या सैटेलाइट द्वारा या फिर हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं या उसका सहारा लेते हैं। तो गूगल मैप या बुक में बना हुआ मैप, इससे तो हम केवल समझते हैं ना, क्या ये असली मैप है, क्या ये मात्र एक समझने का साधन है। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र किस ओर बह रहा है, इसको समझने के लिए मात्र हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम भारत के मैप को समझने के लिए कागज वाले मैप का प्रयोग करते हैं, जो कि नकली होता है। असली मैप होता है क्या, ये कागज का मैप होता है, नकली होता है, समझने के लिए प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा को समझने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेते हैं। दिशा, विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है, विद्युत क्षेत्र की हमेशा एक दिशा होती है। अगर विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होगी तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कितनी दिशा होंगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी एक दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं या रेखाओं की भी क्या होती है, एक दिशा होती है। सेम टू सेम एक दिशा होती है, एक दिशा होती है, ये याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हमेशा एक दिशा होती है या विद्युत क्षेत्र की भी एक दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पता है क्यों नहीं काटती हैं, कारण भी समझो। मान लेते हैं कि इस एक बिंदु से आपका विद्युत क्षेत्र निकल रहा है चारों तरफ, हमने मान लिया कि ठीक है। अब अगर विद्युत क्षेत्र निकल रहा है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकल रही होंगी, ठीक है। हमने मान लिया यहां से एक रेखा आ रही है, यहां से एक रेखा आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे इस ओर जा रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक ये है, और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी कुछ आ रही है, वो इस ओर जा रही है। अब बताओ, ये वाली रेखा विद्युत क्षेत्र को कह रही है कि नहीं, देखो विद्युत क्षेत्र भैया इस ओर जा रहा है। ये वाली रेखा कह रही है कि नहीं, देखो विद्युत क्षेत्र इस ओर जा रहा है। तो क्या विद्युत क्षेत्र कभी एक साथ दो दिशाओं में जा सकता है क्या? जैसे हवा कभी एक साथ दो दिशाओं में चल सकती है क्या? आदमी कभी एक साथ दो दिशाओं में रेंग सकता है क्या? उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र भी कभी नहीं एक साथ दो दिशाओं में चल सकता, हमेशा एक साथ एक दिशा में ही चलेगा। लेकिन यहां पर तो रेखाएं एक साथ दो दो दिशाओं में दर्शा रही हैं विद्युत क्षेत्र को। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर एक दूसरे को इन्होंने काट दिया ना, तो ये दो दो दिशा बताएंगी, जो कि गलत है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अर्थात नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये डायग्राम याद रखिएगा 1 नंबर में, या कोई चलता फिरता थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी रास्ते में भी पूछ सकता है आपसे कि विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ी है, हाँ पढ़िए। तो ये बताओ कि विद्युत क्षेत्र की एक बार में दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं हो सकती हैं? कैसे हो सकती हैं भैया? एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ तो नहीं हो सकती। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक साथ नहीं हो सकती, तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं एक साथ? कहते भैया रेखाओं की जब दिशा नहीं एक साथ हो सकती तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो सकती? कह दो, एग्जांपल समझाओ कि भैया हम जैसे एक बार में मात्र एक ही दिशा की ओर जा सकते हैं, चल सकते हैं, उसी प्रकार से रेखाएं ये विद्युत क्षेत्र दोनों वो भी एक बार में एक ही दिशा की ओर जाएंगे। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब आगे, चालक सतह पर, यहां पर आपसे पूछ सकता है कि चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या हाल होता है। तो देखो, चालक पर प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत हो जाती है। मान लेते हैं कि ये चालक सतह है, तो चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं? लंबवत हो जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात आप याद रखिएगा, चालक सतहों पर आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत हो जाती हैं। यहां तक कोई? और एक क्वेश्चन 1 नंबर में और पूछा जाता है कि चालक पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चालक पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक पर क्या होता है?
चालक पर क्या होता है, चालक पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र यानी कि ई, विद्युत क्षेत्र बोले तो ई कितना होता है, 0 होता है। चालक पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसलिए जब चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो क्या विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा होगी चालक पर? अरे विद्युत क्षेत्र 0 है तो उसकी दिशा कहां बची भैया, बची का दिशा ना बची। तो विद्युत क्षेत्र आपका चालक पर या चालक सतह पर 0 होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत हो जाती हैं, वो भी लटक जाती हैं जाके, उनको भी नहीं उधर चलता कि किधर जाना है, तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही नहीं बचा तो वो कब किसकी दिशा बताएंगी, इसलिए लंबवत होती। 1 नंबर का क्वेश्चन है, चालक पर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है, और इसलिए हम विद्युत क्षेत्र, और एक बात, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ये तो हमने कल की क्लास में बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आज आपको हमने पहले बच्चों विद्युत क्षेत्र के जितने भी कंफ्यूजन थे, मतलब विद्युत क्षेत्र से एक एक कुछ भी डाउट हमारे हिसाब से नहीं बचा, आपको एक बार बता दिया था, ये भी बता दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। पुनः एक बार रिवीजन, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र कभी भी 2 दिशाओं में एक साथ गमन नहीं कर सकता है। विद्युत क्षेत्र जैसे हम नहीं एक साथ 2 दिशाओं में चल सकते, वैसे भी विद्युत क्षेत्र, मात्र विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र ई कभी भी 2 दिशाओं में नहीं गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र चालक सतह पर 0 होता है, इसलिए रेखाएं भी लंबवत होती हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? और क्या बचा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक ही दिशा पे, विद्युत क्षेत्र भी एक ही दिशा पे रहता है, और कुछ यहां पर अगर प्लस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, और माइनस आवेश होगा तो अंदर की ओर जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूरी क्लियर हो गई। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और हम आपके साथ हैं प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए। जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमसे हर समय पूछ सकते हैं, हम हर समय अवेलेबल होते हैं। पर बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल न भूलिएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने यहाँ तक हमारी क्लास देखी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको, और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अपने साथ जो भी स्टूडेंट है जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है उनको हमारी क्लास शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।